एपीआई क्या होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट भी आज की वीडियो में हम बनाएंगे जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, और एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मैं बोल रहा हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो आप उस प्रोजेक्ट को भी खुद से बना दोगे। तो इतनी क्लियरिटी आज हमें एपीआई के ऊपर आ जाएगी। तो एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं जानता हूं आप सुन के इससे डर गए होगे। सिंपल वर्ल्ड में चलो आज एक्सप्लेन इसको करते हैं। एक रियल वर्ल्ड लेते हैं जहां पे हम इंसान रहते हैं। मैं हूं, हाँ जी, मैं हिंदी जानता हूं। कोई दूसरा इंसान है वो जापानी जानता है, अगला इंसान है वो कोरियन जानता है, कोई इंग्लिश जानता है। तो मान लो इन इंसानों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब बातें करनी है। तो ये कैसे कर पाएंगे? उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में हमको एग्री करना पड़ेगा कि आज से हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाए। अब वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, या तो हम इंग्लिश में एग्री कर जाएं या फिर एक नई लैंग्वेज खुद से क्रिएट करते हैं। अब बोले कि मैं हिंदी वाला भी इसी लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि दूसरे वाले को भी समझ आए, और जो तीसरा बंदा कोरियन उसको भी समझ आए, कोई इंग्लिश बोला उसको भी समझ आए, और कोई अगर कोई और लैंग्वेज बोला उससे भी समझ आए। तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी दुनिया में जिससे हर कोई इंसान एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए। अब सेम प्रॉब्लम आती है हमारी किसमें, हमारे जो हमारा टेक वर्ल्ड है जहां पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे सर्वर है। जैसे मान लो आपका लैपटॉप है, आपने उसमें वेब ब्राउजर खोला। मान लो आज आपको जानना है टेम्परेचर किसी जगह का, तो आप गूगल क्रोम में जाओगे और सर्च कर लोगे कि भैया आज दिल्ली का टेम्परेचर कितना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इंटरनेट चाहिए होगा, तभी पता चलेगा, क्योंकि आपकी डिवाइस के अंदर तो पता नहीं चलेगा। हाँ जी, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो रिक्वेस्ट किसी सर्वर के पास जाएगी। अब वहां से वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। अब यहां पे क्या हुआ, क्या ये आपकी डिवाइस है, ये आपका लैपटॉप है, ये सर्वर है, तो ये आपस में बात कैसे करेंगे? कैसे बात करेंगे? ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं। कोई सर्वर बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में, कोई बना हुआ है सी प्लस प्लस में, कोई बना हुआ है मेरा पाइथन में, अलग अलग उसमें बने हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो मेरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट समझता है, और वहीं जो मेरा बैकएंड है, जो मेरा सर्वर है, वो मान लो सी प्लस प्लस समझता है। तो ये आपस में बात कैसे कर पाएंगे? बात तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तो जावास्क्रिप्ट समझता है, ये सी प्लस प्लस समझता है। तो ये आपके सवाल का आंसर कैसे देगा? तो यही प्रॉब्लम आई थी हमारे टेक वर्ल्ड में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे एपीआई ने, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ने। इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए, एक फॉर्मेट बना दिया जिससे ये सारे के सारे लोग आपस में बात कर सकते हैं। एक कॉमन फॉर्मेट बना दिया ताकि हर कोई बात कर पाए, है ना। वो फॉर्मेट आपका जेसोन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है। मैं जानता हूं आपने ये वर्ड सुने नहीं है, जेसोन एक्सएमएल क्या होता है, उसको अभी के लिए रहने दो। तो अभी के लिए आप ये समझ लो, उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बना दी जिससे हमारा सी प्लस प्लस वाला सर्वर किसी और जावास्क्रिप्ट वाले सर्वर से बात कर पाए, मेरा जावास्क्रिप्ट वाला सर्वर किसी जावा वाले सर्वर के साथ बात कर पाए। बात क्यों करनी है? क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है। जैसा मेरा लैपटॉप था, मेरे लैपटॉप को इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि आज का वेदर कितना है। आंसर कौन देगा? जो मेरा ये सर्वर है जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रखी है। तो इन दोनों को बात करानी है, तो ये बात कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे एपीआई इंट्रोड्यूस किया, जहां पे एक सेट ऑफ रूल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए जिससे ये लोग आपस में अब बातें कर सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स को आप ऐसे भी समझते हो, तो हमने एक कॉमन लैंग्वेज बोल दिया कि हम इसी लैंग्वेज में अब बात करेंगे। अगर ये सी प्लस प्लस में ही बात करता रहा, ये जावास्क्रिप्ट में ही बात करता रहा, फिर तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज में आना पड़ेगा, है ना। एक कॉमन फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट आपके जेसोन और एक्सएमएल और ऐसी बहुत सारे भी होते हैं, और इसी को हम कहते हैं एपीआई, कि जिससे हमारी दो जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। बस यही है एपीआई। चलिए अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक वेदर ऐप की बात कर रहा हूं। आपके पास लैपटॉप है, हाँ जी, आपने उसमें वेदर ऐप जानना है आपको, तो आपने कोई वेबसाइट पे गए, हाँ जी, उस वेबसाइट पे आपने यहां पे टाइप करना है कि भैया मुझे दिल्ली का वेदर आज जानना है। ओके, हाँ जी, आपने दिल्ली डाला, हाँ जी। अब आपको दिल्ली का टेम्परेचर आपके पास तो है नहीं, कहां रखा हुआ वो? सर्वर पे, हाँ जी। तो आप ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, हाँ जी, सर्वर ने दिखा अच्छा दिल्ली का टेम्परेचर आज इतना है, और आपको आंसर लाके दे दिया। तो ये हो गया मेरा क्लाइंट, ये हो गया मेरा क्या, सर्वर। तो जो आपका ये लैपटॉप था जिसमें ये वेबसाइट खुली हुई थी, है ना, तो ये ब्राउजर जो है ये मान लो जावास्क्रिप्ट समझता है, और ये जो सर्वर है ये सी प्लस प्लस समझता है। तो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? कैसे ये अपना मैसेज को इसको कन्वे कर पाएगा कि मुझे दिल्ली का टेम्परेचर जानना है, और ये तो समझता है कोई और लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ये जावास्क्रिप्ट में बोल रहा है, तो कैसे? तो यहां पे आ जाता है हमारा एपीआई का खेल। यहां पे हम एक कॉमन लैंग्वेज में, एक कॉमन फॉर्मेट में एग्री करते हैं कि हम इसी फॉर्मेट में बात करेंगे, और वो फॉर्मेट ये भी समझता है, वो भी समझता है, दोनों ही वो फॉर्मेट समझते हैं। तो इसने बोला कि भाई मुझे दिल्ली का टेम्परेचर चाहिए, मान लो इंग्लिश में मान गए कि हम दोनों इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मेट डिसाइड हो गया। तो इसने इंग्लिश में बोला आई वांट टू नो अबाउट दिल्ली टेम्परेचर, इसके बाद रिक्वेस्ट गई, ये समझ गया, हाँ जी, इसने कहा दिल्ली टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, इसने इसको रिटर्न किया, इसको भी इंग्लिश समझ आती थी, इसने यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा दिया। यही हुआ, बहुत आसान काम है, हाँ जी। अब मान लो अब ये हो आपने सोचा कि मैं भी एक वेदर ऐप बनाने की कोशिश करता हूं, आपने भी। अब
अगर आपको खुद की वेदर ऐप बनानी है तो आप कैसे बना पाओगे एज ए डेवलपर? अगर आपको खुद की बनानी है, पहला क्या होगा, पहले मेरे पास सारे जितनी भी लोकेशन है इस दुनिया में उन सबके टेम्परेचर चाहिए होंगे रियल टाइम के। हाँ जी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सैटेलाइट खरीदनी पड़ेगी। हाँ जी, उसको स्पेस में भेजना पड़ेगा, टेस्ला वगैरह की हेल्प से भेज सकता हूं, इसरो वगैरह की। हाँ जी, अब वहां से मैं उसको यूज कर पाऊंगा। हाँ जी, और उसके बाद जो भी वो टेम्परेचर का डेटा वगैरह भेजेगा, हाँ जी, उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करूंगा। हाँ जी, और फिर यहां से जब भी मुझे किसी चीज का टेम्परेचर जानना है अपने डेटाबेस लाऊंगा और उसको निकाल के लाऊंगा। इतना बड़ा प्रोसेस, पहले ये सोचो आपका कितना ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा सिर्फ एक सैटेलाइट में, बढ़ जाएगा ना। हाँ जी, अब आपको पता है कि जितने भी आपके सैटेलाइट के जितने भी जगह के आपके टेम्परेचर है इस सर्वर के अंदर स्टोर है, इस सर्वर के अंदर स्टोर है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने अपनी वेबसाइट बना दी। हाँ जी, और जब आपको किसी का टेम्परेचर जानना है, तो मान लो आपको दिल्ली का जानना है, तो आपने इसी को पूछ लिया कि भाई तू ही बता दे, मैं कहां अपना पूरा सिस्टम बैठाते फिरूंगा, कहां मैं सैटेलाइट करूंगा लॉन्च, फिर उनसे मैं टेम्परेचर स्टोर करूंगा अपने डेटाबेस में, फिर वहां जाऊंगा, वहां से वो निकालूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तुझे पता है, तू बता दे मुझे, ये क्लाइंट है, ये सर्वर हो गया। हाँ जी, अब ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगी? मान लो ये पाइथन समझती है और ये मान लो आपकी जावा समझती है, कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो एक कॉमन फॉर्मेट है, ये भी एग्री हो गए कि हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे। जो अभी हमने इंग्लिश डिसाइड करी थी, तो उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने बोला चलो हम बात करेंगे, तो इसने इसको पूछ लिया और इसने यहाँ पे आंसर आपको यूजर को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और यहां इस तरीके से हमने एपीआई का यहां पे इस्तेमाल किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे दो अलग अलग एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट पाए। इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि इसको इससे क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और इसने ये आंसर लाके आपको दे दिया, कहानी खत्म। इस तरीके से आपने वेबसाइट बना दी। सेम काम हम किस में कर सकते हैं? मान लो मुझे कोई डेटिंग ऐप बनाना है, डेटिंग ऐप है ना। डेटिंग ऐप कैसे होता है हमारे, उसमें हमें गूगल मैप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ जी, अब गूगल मैप तो मैं खुद का नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों? फिर वही आपको सैटेलाइट वगैरह डालनी पड़ेगी, सारी जगह के मैप निकालने पड़ेंगे, वो डेटा कहां से लाओगे? तो इससे बढ़िया मैं वो डेटा किससे पूछ सकता हूं? जो गूगल का सर्वर होगा, हाँ जी, उसको बोलूंगा भाई मुझे डेटा लाके दे दे। ठीक है, तो उसने मुझे डेटा लाके दे दिया। कहानी इतनी है एपीआई की कि आप हो भिखारी, आप दूसरे से मांग लो, जिसने वो काम कर रखा है कि भैया तुम मुझे लाके दे दो, मैं कहां ये सब कुछ करता फिरूंगा, है ना। तो अगर हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बन सकता है, कोई किसी लैंग्वेज बना रहा है, कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हमने एक कॉमन लैंग्वेज में एग्री कर लिया, जिसको हमने एपीआई बोल दिया, ताकि एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया जो एपीआई है, जो इसके सेट ऑफ रूल्स हैं, ये प्रोवाइड कौन करता है? तो ये आपका सर्वर आपको प्रोवाइड करता है कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपको दे देगा अपनी एपीआई कि भैया अगर तुझसे मुझसे कुछ भी चाहिए तो ये रही मेरी एपीआई, हम इस तरीके से बात करेंगे, तो इस तरीके से मुझसे मांगना, मैं इस तरीके से चीजों को प्रोवाइड करूंगा। तो सर्वर आपको एपीआई प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो यहां पे जो वेदर ऐप वाला है वो अपनी एपीआई आपको दे देगा। एपीआई देने का मतलब क्या है कि उसका एक फॉर्मेट, किस तरीके से तुम मुझसे मांगेगा, और अगर आप उस तरीके से मांगोगे तो आपको वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आपको दे देगा। सेम कहानी आपकी गूगल मैप के साथ हो सकती है। आप अपना डेटिंग ऐप बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या चाहिए कि आप चाहते हो कि मैं उसके अंदर गूगल मैप को इंटीग्रेट कराऊं। हाँ जी, अब आप खुद का गूगल मैप तो बना नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल मैप आपको मैप देने वाला ना, हाँ जी, आपको सर्व करने वाला है, तो आप गूगल मैप को बोलोगे भाई अपनी एपीआई मुझे दे दे, मतलब अपने सेट ऑफ रूल्स दे दे कि जिससे मैं तुझसे मांग सकूं और तू मुझे वो डेटा लाके दे सके। सेम आपके पेमेंट गेटवे के साथ हो सकता है। आप खुद का पेमेंट गेटवे कभी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, है ना। उसके उस पचड़े में आप पड़ोगे नहीं, है ना। आपको अपने ऐप के अंदर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कराना है। कैसे कराओगे? तो आप जाओगे, बोलोगे भैया तुमने ये काम ऑलरेडी कर रखा है, रिजर्व पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, तुमने ऑलरेडी ये काम कर रखा है, तो अपनी एपीआई मुझे दे दो। हाँ जी, तो आप उनकी एपीआई मांग के लिए आओगे। हाँ जी, जब भी पेमेंट करना हो तो आप उनके थ्रू करा सकते हो कि मान लो किसी यूजर को पेमेंट करनी है तो रिजर्व पे के थ्रू वो पेमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा काम होता है। तो एक तरीके से समझ लो एपीआई हर इंसान को आलसी भी बना देता है, और एक एडवांटेज कोडर के लिए है कि जो काम तुम नहीं कर सकते और किसी ने वो कर रखा है, बस उससे जाके मांग लो। और वो मांगना कैसा है, वो फॉर्मेट वो बंदा डिसाइड करेगा कि अगर तुम्हें मुझसे मांगना है इस फॉर्मेट में मांगना, उसी को हम एपीआई कर रहे हैं, उसी को हम एपीआई कर रहे हैं, ताकि हम आपस में बात कर पाए, आपस में क्या कर पाए, बातें कर पाए। तो चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वेदर एपीआई का, और आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से चमकाते हैं। चलिए अपने प्रोजेक्ट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कि उसको कौन सी लोकेशन का टेम्परेचर जाना है, और मैं उसको उसका आंसर लाके दूंगा। तो इसको हम कैसे अचीव करें? तो सबसे पहले मैं अपना फ्रंट एंड तो बना दूंगा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, लेकिन सर्वर के साथ बात कैसे करूंगा?
तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एपीआई चाहिए होगी, क्योंकि उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलो एपीआई को हम लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप साइन अप कर लेना, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है weatherapi.com में। मैं लॉगिन कर लेता हूं, मैंने ऑलरेडी यहां अकाउंट बना रखा है, तो यहां पे मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, इसको आप ओपन करके एपीआई वाले सेक्शन में जा सकते हो। यहां से आप अपनी एपीआई को कॉपी करो, हाँ जी, जो आपकी की है यहां पे, और टूल्स में जाके आपको एपीआई एक्सप्लोरर के पास जाना है। यहां पे ऐड चल रहा है, इग्नोर करें, और अपनी एपीआई की को यहां पेस्ट कर दें। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि भैया पैरामीटर, वैल्यू, टाइप, लंडन, डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, हाँ जी, इसको यस मार्क कर देना और शो रिस्पॉन्स में आप क्लिक करना। देखो ये कॉल है कि आप ये वाला मैसेज भेजोगे किसको, सर्वर को, और सर्वर आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करके देगा। ये उसकी बॉडी रही। तो मैंने इसमें अगर मैं आपको ये मैसेज दिखाऊं, इसको अगर मैं आपको शो कराऊं, इस मैसेज में है क्या, देखो ये कुछ लिंक इसने यहां पे दे रखा है कि मैं इस तरीके से उनको मैसेज भेजूंगा। ठीक है, हाँ जी, और आप यहां पे देख सकते हो Q इक्वल टू लंदन, ये दिख रहा है आपको, हाँ जी, कि मैं उससे पूछ रहा हूं कि लंदन का टेम्परेचर मुझे बता दो। तो ये फॉर्मेट मुझे फॉलो करना पड़ेगा किससे बात करने के लिए, जो मेरा वेदर एपीआई का सर्वर है। ठीक है, जिसका भी मुझे टेम्परेचर जानना है उस लोकेशन को मैं यहां पे डाल दूंगा, इस तरीके से मैं बात करूंगा। ठीक, हाँ जी, और उसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स मुझे ऐसे करके देगा, और आप देख सकते हो उसका रिस्पॉन्स ये रहेगा, ये रिस्पॉन्स बॉडी की लोकेशन लंदन है। तो यहां पे आप अगर आप देखोगे तो उसने मुझे टेम्परेचर भी लाके दे रखा है, और उसके साथ ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग उसने मुझे दे दी। ये तो दी है, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने मुझे दे दी। ये भी देखो कि भैया कंट्री कौन सी है, आपकी लोकेशन टाइम क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, वेदर कैसे होने वाला है, पार्सली क्लाउडी, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको लाके दे दी। अब हमें सबसे पहले क्या डिजाइन करना है, फ्रंट एंड। ठीक, हाँ जी, मुझे पता है कि मुझे उसको क्या मैसेज भेजना है, ये मुझे पता चल चुका है, और वो मुझे रिस्पॉन्स में क्या देगा। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं। ये मैंने उसको मैसेज ये मैंने उसको मैसेज भेजा और ये उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। ये देखो मैंने ऊपर लिंक को कॉपी किया था, हाँ जी, उसको पेस्ट किया, वो मेरा मैसेज था, उसने इस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करके दिया है। तो चलो अपने फ्रंट एंड को क्रिएट करते हैं। अब हम यहां पे आ जाते हैं, चैट जीपीटी ये हमारे लिए फ्रंट एंड बना के दे देगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्रिएट अ वेदर ऐप फॉर मी, आई विल प्रोवाइड यू एपीआई, ये मैंने एपीआई प्रोवाइड कर दी, हाँ जी, राइट एचटीएमएल, सीएसएस एंड जीएस फॉर माय वेबसाइट, आई विल टेक लोकेशन एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड शो हिम टेम्परेचर ऑफ दैट डे। ये मैंने बोल दिया। ठीक, अब आपके लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद लिखना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आती है फिर तो आप खुद से भी कार्य कर सकते हैं। तो आपके लिए इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं और हम आ जाते हैं अपने फाइल के अंदर, index.html फाइल में, इसको यहां पेस्ट कर दें। ठीक, हाँ जी, एक index.html बना, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना। तो आपका सब कुछ हो चुका है। इसने इसी के अंदर सीएसएस भी ऐड कर दी है, बॉडी ये है और आपकी जावास्क्रिप्ट ये रही। तो हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। तो हमने इसको खोल दिया, ओपन विद लाइव सर्वर। मैं यहाँ पे लोकेशन डालूंगा लंदन, मुझे लंदन का पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैं यहाँ पे लोकेशन डाल सकता हूं देहरादून, मुझे देहरादून का वेदर मिल गया। इस तरीके से हमने अपने प्रोजेक्ट को आराम से कंप्लीट कर दिया। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी एरर आती है आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी एपीआई की बनाएं, वरना क्योंकि जो एपीआई कीज होती हैं इसमें कुछ ही रिक्वेस्ट को आप मार सकते हो, ऐसा नहीं आप अनलिमिटेड इनको यूज किए जा रहे हो, फिर वो पैसे मांगने लग जाएगा और वो पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे। ठीक, तो आप खुद के अकाउंट बनाना, इसमें खुद की कीज डालना, इसको करना मत भूलना। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। तो अपनी कीज बनाओ, वहां पे अकाउंट बनाओ और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करो। और इसके साथ ही आपके पास एक और होमवर्क प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हो, ये न्यूज एपीआई वाला। जी हाँ, न्यूज एपीआई वाला प्रोजेक्ट आप बनाओ और इसको डाल के, इसको बनाने के बाद आप इसको लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना। यहां पे आपको एपीआई कीज मिल जाएंगी जहां पे आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। सेम ऐसे ही चैट जीपीटी की हेल्प से आप कर सकते हो। अब बाद में आप अगर आपको कोड समझना हो तो आप उसको समझ भी सकते हैं। अब आप सोच रहे हो भैया एपीआई क्या ऐसे ही होते हैं कि सिर्फ वेब एपीआई? नहीं मेरे पास सिस्टम एपीआई भी होते हैं। सिस्टम एपीआई बोले तो देखो मेरे सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जैसे मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो जब मैं कीबोर्ड में कुछ लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड में यहां पे कुछ लिख रहा हूं ऐसे ऐसे करके, क्लियर, तो आपको ये स्क्रीन में विजुअल कैसे हो रहा हूं? मैं तो कीबोर्ड में लिख रहा हूं लेकिन आपको दिख कहां रहा है? स्क्रीन में। भैया ये तो कॉमन सेंस है, ये तो दिखना चाहिए। नहीं, मेरा जो कीबोर्ड है वो मेरे इस कंसोल के साथ बातें कर रहा है, वो डायरेक्ट राइट नहीं कर रहा है, वो उसको
पता है कि उसको मेरे स्क्रीन के साथ या कंसोल के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसको उसके साथ बात करनी है। कीबोर्ड ने मेरा मैसेज को इनपुट में लिया, हाँ जी, और बात किससे करी, मेरे कंसोल से, कि भैया ये मैसेज प्रिंट करा देना। तो उसको भी मैं सिस्टम एपीआई के अंडर ये सारी चीजें आती हैं कि भैया मेरा कीबोर्ड मेरे कंसोल से बातें कर रहा है। आपके विद इन द सिस्टम आपकी बहुत सारी एपीआई हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो शायद आपको पता ना हो कि console.log भी आपकी एपीआई है। जी हां, console.log भी आपकी एपीआई है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? हां जी। तो अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज कमेंट करना और अपने इस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन के ऊपर शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो मैं चाहता हूं क्वांटम कंप्यूटिंग जो फ्यूचर है उसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि वीडियो बनाऊं। प्लीज रिस्पॉन्स करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दबा के कमेंट कर दो अगर मजा आया। मिलता हूं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।